हेलो बच्चों, गुड नाइट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का मतलब जो चैप्टर है वो 8 है, उसके क्वेश्चन आंसर है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो पहले क्या है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दे रखा है? वी लाइक मंचिंग इन विंटर। हम क्या मतलब बहुत ज़्यादा वी लाइक मंचिंग इन विंटर। विंटर में हम क्या पसंद करते हैं बेटा? नट्स। हम सबसे ज़्यादा नट्स पसंद करते हैं। समझ में आ गया? दूसरा क्या है? नट्स, NUTS, नट्स। मिंट गिव्स, तो मिंट गिव्स टू आवर फूड। तो ये क्या देती है? फ्लेवर। तो जो मिंट होती है उससे एक फ्लेवर आपके फूड में आ जाता है अगर आप उसको यूज़ करते हैं। तो फ्लेवर की स्पेलिंग क्या होगी? FLAVOUR। ठीक है, तो इस फ्लेवर की स्पेलिंग है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज अ ग्रीन वेजिटेबल। तो क्या है आपका? कैबेज। कैबेज क्या आपकी? कैबेज इज अ ग्रीन वेजिटेबल। तो कैबेज, BAGE, बेज। समझ में आ गया? CAB कैब और बेज, BAGE, बेज। ठीक है, तो इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो कैबेज इज अ ग्रीन वेजिटेबल। क्लियर हो गया? इसके बाद में क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? पोटैटो इज एन अंडर स्टेम। तो पोटैटो इज एन अंडर, UNDER, अंडर स्टेम। दूसरा कैरेट इज अ अंडरग्राउंड होता है बेटा, सॉरी, जो पोटैटो होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, अंडर नहीं होता है, अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ध्यान से मैंने देखा नहीं था इसे। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। आपने देखा होगा कि जमीन के नीचे से हम आलूओं को खोद के निकालते हैं, तो अंडरग्राउंड स्टेम होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, कैरेट इज अ, ये रूट होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है? ये रूट होती है। इट कैन बी ईटन रो, इसको कच्चा खाया जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी ईटन रो। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है नट्स, फ्लेवर, कैबेज, अंडरग्राउंड मतलब ये अंडरग्राउंड होती है और ये रूट्स। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद में मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग करते हैं हम। मैच द फॉलोइंग में आपका क्या दे रखा है? जैसे रेडिस में क्या दे रखा है आपका? रेडिस है आपका रूट। पता है आपको रेडिस क्या होता है? आपका रूट होता है। ठीक है, और आलमंड्स को क्या है आपका? सीड्स। आलमंड क्या होता है आपका? बीज की तरह होता है, सीड्स। ठीक है, और जिंजर क्या है आपका? जिंजर, इसमें देख लेते हैं, स्टेम। जिंजर क्या होता है बेटा? आपका स्टेम होता है। क्लियर हो गया? और कोरिएंडर लीफ होता है या फिर फ्रूट होता है? तो कोरिएंडर आपका होगा लीफ, और मेलन क्या होगा बेटा? आपका फ्रूट। तो समझ में आ गई? ये कंप्लीट हो गई है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। क्वेश्चन आंसर में क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी ईट द सीड्स ऑफ राइस। हम किसकी सीड्स खाते हैं? राइस की। क्लियर हो गया? आपको ऑप्शंस और भी दे रखे होंगे लेकिन उसमें राइस को आपको चूज करना है। ठीक, इट इज अ फ्रूट विच इज कुकड एंड इटन एज वेजिटेबल। तो क्या है वो? ब्रिंजल। जो ब्रिंजल होता है, बैंगन, उसको कुकड एज इटन एज वेजिटेबल ये फ्रूट होता है क्योंकि इसमें बीज होते हैं। जिसमें बीज होते हैं उसको ही फ्रूट की संज्ञा दी गई है। तो इसमें फ्रूट में इसमें काफ़ी सारे बीज होते हैं, इसलिए फ्रूट होता है, लेकिन इसको मतलब वेजिटेबल के तौर पे खाया जाता है। क्लियर हो गया? इट इज़ द एज एट विच बेबीज कैन स्टार्ट ईटिंग सेमी सॉलिड फूड। तो वो एज जिसमें बच्चे जो है थोड़ा सा सेमी सॉलिड फूड खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो दूध ही पीते हैं, मतलब लिक्विड ही खाते हैं, जो भी पीते हैं वो। लेकिन थोड़ी सी एज उनकी हो जाती है, 5-6 महीने के हो जाते हैं, तो वो सेमी सॉलिड फूड खाना शुरू कर देते हैं। तो कौन सी एज होती है बेटा? वो 6th मंथ। जब वो 6 महीने के होते हैं तो वो सेमी सॉलिड फूड खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे क्या है? द टाइप्स एंड अमाउंट of food consumed and needed by different person depend upon their। तो ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी एज पे, जेंडर पर, फिजिकल एक्टिविटी पर। किस पे डिपेंड करता है वो? एज, जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी। जैसा आपका शरीर हो वो आप उसी तरीके से खाओगे। अगर आप मतलब जो लेबर जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, काम करते हैं, जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, उनकी खुराक अलग होती है, वो अलग तरीके से खाते हैं। और जो सिर्फ जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो सिर्फ ऑफिस में जाते हैं, उनका मेंटली वर्क ज़्यादा होता है, फिजिकल वर्क कम होता है, तो वो उनका खाना अलग तरीके से होता है। तो डिपेंड करता है कि क्या एज है, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट खाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है क्वेश्चन, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, नेम द टू सोर्सेज ऑफ फूड। तो टू सोर्स क्या है फूड के, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज्ड एज फूड। तो क्या है वो, सीड्स, लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड फ्रूट। तो ये सभी ऐसे पार्ट्स हैं प्लांट्स के जिनको हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है, ये आपका एक फूल ही होता है, एक तरीके से फ्लावर होता है, हम फ्लावर को भी खाते हैं, हम सीड्स को भी खाते हैं जैसे राइस हो गया, हम लीव्स को भी खाते हैं जैसे कि पालक हो गया, ठीक है, स्टेम भी खाते हैं हम जैसे कि आलू हो गया, रूट्स को भी खाते हैं जैसे गाजर हो गया। तो हम क्या है, हम सब कुछ खाते हैं, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी को हम खाते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद में क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, पीछे से देख लेते हैं, पीछे होगा इसको, हाउ डू वी ऑब्टेन व्हीट फ्लावर। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, हाउ वी ऑब्टेन व्हीट फ्लावर। तो व्हीट फ्लावर हमें कैसे प्राप्त होता है, तो कैसे प्राप्त होता है, व्हीट फ्लावर इज ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग द सीड्स ऑफ व्हीट। हम जब उनको जो सीड्स होते हैं जब उनको ग्राइंड करते हैं तब हमें फ्लावर जो आटा होता है वो प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। नेम एनी टू रूट्स विच आर इटन एज फूड। तो दो रूट के नाम बताने हैं, तो कैरेट एंड रेडिस, ये दो ऐसी रूट है जिनको हम खाते हैं, ठीक है। आगे, वाई डू वी नीड टू ईट नट्स। हमें नट्स को खाने की ज़रूरत क्यों होती है, नट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, नट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू अस एंड आवर बॉडी वार्म एंड कीप आवर बॉडी वार्म। और ये हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से, जो नट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू अस एंड कीप आवर बॉडी वार्म। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ये है आपका ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रिगार्डेड एज गुड फूड फॉर वन एंड ऑल। तो ये क्या है आपका आंसर, बड़ा है थोड़ा सा, तो क्या होगा ये, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर रिगार्डेड एज गुड फूड फॉर वन एंड ऑल बिकॉज हेल्प अस टू ग्रो, गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज एंड दे आर गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो ये कह रहा है जो मिल्क और मिल्क से जो बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे लिए कैसे लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से, एक तो ये हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ में, गिव एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। ठीक है, उसके बाद में दे आर गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और जो दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड इम्पोर्टेंट हैं ये हमारे लिए, तो ये क्यों है, क्योंकि ओल्ड पीपल, हाँ ये रही आंसर, एक सेकेंड, ये तो ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, क्योंकि ये हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स के अच्छे सोर्स होते हैं। एंड यूज्ड फॉर गार्निशिंग एंड फ्लेवरिंग ऑफ फूड, ये गार्निशिंग में और फ्लेवरिंग ऑफ फूड में काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, फ्लेवर लाने के लिए। क्लियर हो गया। वट काइंड ऑफ फूड इज़ प्रीफर्ड बाय ओल्ड पीपल। जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको किस तरीके का खाना खाना चाहिए, प्रीफर करना चाहिए। तो ओल्ड पीपल प्रीफर ईजिली डाइजेस्टेबल एंड सिंपल फूड, उनको सिंपल फूड खाना चाहिए और ईजिली जो डाइजेस्ट हो जाए उस तरीके, जैसे दलिया हो गया। ठीक है, उनको बॉईल करके चीज़ें देनी चाहिए, ठीक, जिससे कि वो उनका जो वो उनको जल्दी से डाइजेस्ट कर लें। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। गुड बाय।